नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू। ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती भी जारी। असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर, 10 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी आज अपना अभियान शुरू करेंगे। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनावों के वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा चुनाव तथा विभिन्न राज्यों में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना भी आज ही हो रही है। तैयारियों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि देश भर में लगभग 10.5 लाख मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक मतगणना केंद्र में 14 टेबलों पर वोटों की गिनती होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षक और माइक्रो पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। सभी मतगणना केंद्रों पर सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होने के आधे घंटे बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए मतगणना केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। संसदीय क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार मतगणना के रुझान और परिणाम चुनाव आयोग की वेबसाइट के साथ साथ वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। इस मतदान में 64 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने भाग लिया, जिनमें 31 करोड़ महिलाएं भी शामिल थीं। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 7 सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। नई दिल्ली में मौजूद हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र। दिल्ली का चुनाव काफी रोचक रहा है और हमने ये देखा है कि इस बार सभी दलों के नेताओं ने अपना पूरा दमखम दिल्ली में लगाया है। आज मतगणना के बाद स्थिति तो साफ हो ही जाएगी, लेकिन आपको किस तरह का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? जी फरहत, मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में आज होने वाली वोटों की गिनती के लिए मतगणना केंद्रों पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। मैं इस समय अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय में मौजूद हूं, जो कि नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ वोटों की गिनती के लिए काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मतगणना कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं, साथ ही पीने के पानी की भी व्यवस्था है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो इसे बनाए रखने के लिए कई स्तरीय व्यवस्थाएं की गई हैं। अब इससे कुछ ही देर बाद जो है वो वोटों की गिनती का काम शुरू हो जाएगा। और अगर नई दिल्ली सीट की बात करें तो यहाँ से बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ से कुल, इस सीट की अगर बात करें तो यहाँ से कुल 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। और इस सीट पर 25 तारीख को हुए मतदान के दौरान 55.43% मतदान हुआ था। जी फरहत। जी भूपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताजा जानकारी देने के लिए। और अब रुख कर लेते हैं राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि मतगणना के लिए 13,000 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने राज्य में 56 मतगणना निरीक्षक नियुक्त किए हैं। सभी केंद्रों पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। और अब सीधे चलते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता सुशील तिवारी के पास। सुशील, 7 चरणों तक चली लंबी मतदान प्रक्रिया के बाद आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आपको राज्य में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। कल चुनाव आयोग ने अपनी सारी जानकारी दी थी कि किस तरीके से मतगणना होगी। 75 जिलों के 81 केंद्रों पर मतगणना होगी। लेकिन पुलिस विभाग ने और गृह विभाग ने कल विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की ताकीद की थी, ऐसे लोगों के लिए चेतावनी दी थी जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंचने के लिए मैसेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पुलिस के जो महानिदेशक हैं उत्तर प्रदेश के प्रशांत कुमार, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी है, उन पर पूरी तरीके से निगाह रखी जा रही है। और पुलिस को ऐसी सूचना मिली है कि वो लोग गड़बड़ी फैला सकते हैं। इसके लिए एहतियातन बहुत सुरक्षा व्यवस्था तो मजबूत की ही गई है। सोशल मीडिया पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है और पुलिस ने ताकीद की कि ऐसे लोगों को अगर कानून व्यवस्था की कोई स्थिति बनती है तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। मतगणना कुछ ही मिनट पहले जो है पूरे प्रदेश भर में सुचारू तरीके से शुरू हो गई है। जहां तक हमें जानकारी अपने प्रतिनिधियों से मिल रही है, शांतिपूर्ण तरीके से मतगणना शुरू हो गई है। और हमें जल्दी ही कुछ समय बाद, जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा कि ये मतदान केंद्रों पर निर्भर करता है कि कहाँ के रुझान और नतीजे पहले आते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक कानपुर के नतीजे पहले आ सकते हैं और सबसे अंत में
गाजियाबाद जिले का नतीजा आएगा, क्योंकि वहां पर मतदान केंद्रों की संख्या ज्यादा थी। फरहत जी सुशील, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में भी भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 40 लोकसभा सीटों के साथ ही अरियाव विधानसभा की एक सीट के लिए मतगणना जारी है। 7वें चरण में 1 जून को अरियाव विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। CEO ने बताया कि मतगणना की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए 80 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है। हर एक टेबल के बगल में सभी कैंडिडेट्स के काउंटिंग एजेंट्स रुक के देखने के लिए इंतजाम किया गया है। हर राउंड का रिजल्ट हम लोग डिस्प्ले बोर्ड में लिखेंगे कैंडिडेट वाइज। पूरा सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हर राउंड खत्म होने के बाद RO सब खुद डिक्लेयर करेंगे कैंडिडेट वाइज कितना वोट आया, कौन लीड कर रहा है, कितना मार्जिन से लीड कर रहा है। वहीं महाराष्ट्र में 39 स्थानों पर होने वाली मतगणना में 14,000 से अधिक कर्मी शामिल होंगे। महाराष्ट्र में 5 चरणों के मतदान में 61.33% मतदान हुआ था, जिसमें 5,70,00,000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होने के बाद EVM के जरिए डाले गए मतों की गिनती शुरू होगी। अधिक जानकारी के लिए आपको लेकर चलते हैं भोपाल से हमारे संवाददाता संजीव शर्मा के पास। संजीव, पोस्टल बैलेट्स की गिनती कितनी देर तक चलेगी और EVM का पहला रुझान हमें कब तक देखने को मिल सकता है? फरहत, मध्य प्रदेश में करीब 67% मतदान हुआ था और जैसे कि आपने बताया सबसे पहले प्रक्रिया के मुताबिक पोस्टल बैलेट की मतगणना हो रही है। 242 टेबल यहाँ लगाई गई हैं इसके लिए जी। और मध्य प्रदेश में अब तक जो जानकारी हमारे पास है करीब 1,26,000 से ज्यादा मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया था। इनमें 85 साल से अधिक के करीब 35,000 मतदाता है। दिव्यांग मतदाताओं में 12,000 करीब वोट डाले गए थे और 80,000 के आसपास अलग अलग श्रेणी के सर्विस वोटर्स भी हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि पहले आधे घंटे में ये गिनती होगी, उसके बाद फिर इन सेंटर्स पे EVM की गिनती शुरू होगी और EVM के लिए भी करीब 3,880 टेबल चुनाव आयोग ने लगाई हैं। जी संजीव, यानी कि चुनाव आयोग ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है। और अब सीधे चलते हैं झारखंड। मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि राज्य के 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना के 16 से 27 चरण होंगे। मतगणना पर CCTV कैमरों की भी नजर होगी। पूरी मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया कि वोटों की गिनती शाम 4 बजे तक पूरी हो जाने की संभावना है। वहीं छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला। विकल्प, मतगणना को लेकर राज्य में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी फरहत, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 लोकसभा सीटें बस्तर, कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव ये नक्सलवाद की समस्या से प्रभावित हैं और सभी सीटों पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है मतगणना केंद्रों पर। सबसे पहला जो घेरा है उसमें जिला पुलिस बल के जवान तैनात हैं, दूसरे घेरे में राज्य सशस्त्र बल के जवान हैं और तीसरे और अंतिम घेरे में जहां से मतगणना हॉल के लिए प्रवेश होता है वहां पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CRPF के जवान वहां पे तैनात हैं। तो पूरे पुख्ता सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में छत्तीसगढ़ में जो 33 जिला मुख्यालय है वहां पर इस समय मतगणना जारी है और 220 जो उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में हो उनके भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। जी बिल्कुल विकल्प। और बात कर लेते हैं केरल की। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कौल ने बताया है कि पारदर्शी और सुरक्षित मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी उपाय किए गए हैं। 20 सीटों के लिए 194 उम्मीदवार मैदान में हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव पर्व में जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, ये आज मतगणना के बाद स्पष्ट हो ही जाएगा। और जानकारी के लिए बात कर लेते हैं अहमदाबाद से हमारी संवाददाता अपर्णा खुंड से। अपर्णा, राज्य में मतगणना को लेकर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है और गुजरात में की अगर बात की जाए तो कौन कौन से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं? जी, गुजरात में लोकसभा की 25 सीटों के लिए बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना शुरू हो चुकी है और 5 विधानसभा सीटों के लिए भी मतगणना अभी चल रही है। पोस्टल बैलेट की वोटों की गिनती शुरुआत में की जा रही है। सभी मतगणना केंद्रों पर देखा जाए तो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 1000 से अधिक अधिकारी भी इस ड्यूटी पर है। और अगर हम बात करें मुख्य उम्मीदवारों की तो गांधीनगर सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पोरबंदर से मनसुख मांडविया, राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला, खेड़ा से देव सिंह चौहान और नवसारी से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल इस बार चुनाव मैदान में है फिर से। गांधीनगर, राजकोट और हाई प्रोफाइल सीटों के अलावा सभी की निगाहें इस बार भरूच, बनासकांठा, आणंद और भावनगर जैसी सीटों पर लगी है, जहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने वर्तमान विधायकों को लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारा है। तो शाम तक सभी नतीजे क्लियर हो पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत की हैट्रिक कर पाई या कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को गुजरात में कितना समर्थन मिल पाएगा। बिल्कुल, अपर्णा, जो है वो भाग्य का फैसला जो आज जो लिखा हुआ है वो कुछ देर बाद जो है वो दोपहर तक जो है वो सामने आ जाएगा, तो बेसब्री से सबको इसी का इंतजार है। त्रिपुरा चलते हैं। अब त्रिपुरा पश्चिम संसदीय क्षेत्र में भाजपा के विप्लव देव और कांग्रेस के आशीष कुमार साहा के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं त्रिपुरा पूर्व सीट पर बीजेपी की कृति देवी सिंह और सीपीआईएम नेता राजेंद्र रियांग आमने सामने है। आकाशवाणी समाचार ने मतगणना की पल पल की जानकारी देने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आज 15 घंटे का हिंदी और अंग्रेजी में विशेष कार्यक्रम लोक निर्णय 2024 रात 10 बजे तक प्रसारित किया जा रहा है। इसमें देश भर से आकाशवाणी संवाददाता ताजा जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम में रुझानों और परिणामों के बारे में विशेषज्ञों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चाएं भी होंगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी FM गोल्ड के साथ अन्य चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के 10 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 191 राहत शिविर और 108 राहत वितरण केंद्र बनाए हैं। राहत और बचाव के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की टीमें तैनात की गई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कछार जिले में 4 लोगों की मौत की खबर है। इसके साथ ही राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 18 हो गई है। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत, प्रियांशु रजावत और किरण जॉर्ज पुरुष सिंगल्स में चुनौती रखेंगे। NCK रेड्डी और B सुमित रेड्डी मिक्स डबल्स में तथा त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स में उतरेंगे। तनिषा कैस्ट्रो और अश्विनी पोनप्पा तथा श्वेत पर्णा पांडा और ऋतु पर्णा पांडा कल महिला डबल्स खेलेंगी। कल ही PV सिंधु और आकर्षी कश्यप महिला सिंगल्स तथा चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी पुरुष डबल्स खेलेंगे। ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 6 विकेट से हरा दिया है। न्यूयॉर्क में कल 78 रन के लक्ष्य के जवाब में दक्षिण अफ्रीका 16 ओवर 2 गेंद में 4 विकेट पर 80 रन बनाकर मैच जीत लिया। इससे पहले श्रीलंका ने 19 ओवर और 1 गेंद में 77 रन बनाए। गुयाना में आज अफगानिस्तान का मुकाबला युगांडा से होगा। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और एबडेन ने एन श्रीराम बालाजी और मेक्सिको के मिगुएल एंजल रियस वेरेला को 6-7, 6-3, 7-6 से पराजित किया। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और एबडेन का मुकाबला बेल्जियम के सैंडर गिले और जोरान विल्गेन से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है सरफिरोजी। धन्यवाद फरद। लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाने की खबर सभी अखबारों ने प्रकाशित की है। अभूतपूर्व कटुता, मतगणना में गड़बड़ी के आरोप प्रत्यारोप के बीच लोकसभा चुनाव के परिणाम आ जाएंगे, फैसले की घड़ी आई, हिंदुस्तान की सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, जनादेश आज, डाक मत पत्रों के बाद गिने जाएंगे EVM के मत, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, उत्तर प्रदेश, बंगाल समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट। वहीं दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक नतीजों के साथ लिखा है, 64 करोड़ वोट गिनकर नेताओं का हिसाब आज। नतीजा पूर्व सर्वेक्षण के बाद शेयर बाजार में उछाल की खबर जनसत्ता ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। झूमा शेयर बाजार, निवेशकों ने कमाए 14 लाख करोड़। निर्वाचन आयोग ने माना, गलत फैसला था भीषण गर्मी के बीच चुनाव कराना। दैनिक जागरण की सुर्खी है, पत्र लिखता है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा 1 माह पहले कराना चाहिए था चुनाव, आगे से ध्यान रखेंगे। बर्निंग ट्रेन बनी ताज एक्सप्रेस, यात्रियों ने कूद कर बचाई जान। दिल्ली से झांसी जाने के दौरान सरिता विहार में हुआ हादसा, अमर उजाला की खबर है। भीषण गर्मी के बीच दिल्ली के जल संकट से जूझने पर उच्चतम न्यायालय ने इस समस्या से निपटने के लिए 5 जून को आपात बैठक बुलाने का आदेश दिया, राष्ट्रीय सहारा में है। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम निर्देश के बाद अब कल होगा 4 राज्यों का मंथन। धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती भी जारी। असम में बाढ़ की स्थिति और गंभीर, 10 जिलों में 6 लाख से अधिक लोग प्रभावित। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी आज अपना अभियान शुरू करेंगे। और ICC T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।